प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि हिनाटा अब आंखें खुली रखे बॉल को कंट्रोल करके स्पाइक करने लगा है। और अब आगे मैच में हिनाटा स्पाइक करने जाता है मगर वो बॉल मिस कर देता है। उसे डाइची कवर कर लेता है। फिर इनोके रिसीव करके बॉल केनमा को पास करता है। केनमा बॉल को टाकेतोरा को थ्रो करता है। टाकेतोरा स्पाइक करता है मगर करासुनो ब्लॉक कर लेती है। बॉल फिर से नेकोमा के साइड। काई बॉल गिरने से बचाता है। बॉल केनमा के पास। केनमा बॉल को थ्रो करके बॉल टाकेतोरा के पास। वो स्पाइक करता है और स्कोर कर ही लेता है। टकेडा कोच को बोलता है कागेयामा और हिनाटा को क्या हुआ है, उनके अटैक्स ठीक से हो नहीं रहे। कोच बोलता है कागेयामा और हिनाटा अब नॉर्मल कॉम्बो अटैक नहीं कर रहे और हिनाटा को उसकी आदत नहीं और उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है। इधर मैच में केनमा सर्व करता है बॉल हिनाटा के पास। हिनाटा कंफ्यूज होता है कि बॉल को मैं कैसे मारूं। तभी बॉल हिनाटा के मुंह को लग जाती है मगर निशिनोया उसे कवर कर लेता है। फिर टानाका पावरफुल स्पाइक करके स्कोर कर लेता है। हिनाटा अपोनेंट टीम के इनोको को घूरते जा रहा है। तभी डाइची आता है और बोलता है कागेयामा ने बोला था ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ध्यान में रख और आंखें खुली रख के खेल। मैच स्टार्ट होती है। हिनाटा डाइची ने जो बोला था वो ध्यान में रख के मैच को एनालाइज करता है और उसे नेकोमा की स्ट्रैटेजी समझ आती है तो उसके हिसाब से वो नंबर 7 को ब्लॉक करने को चेस करता है। वो ब्लॉक तो नहीं कर पाता मगर बॉल ऊपर उछाल देता है। हिनाटा भागते हुए कोर्ट के दूसरे साइड जाता है। उसे चेस करते हुए नंबर 7 इनोका भी जाता है। फिर हिनाटा स्पाइक करता है और फाइनली स्कोर ही कर लेता है। उसके बाद टाकेतोरा स्कोर करता है। अब इनोके का सर्व करने का टाइम होता है तो हिनाटा को ब्लॉक करने को आगे नेकोमा का कैप्टन कुरो आता है। वो देख के कागेयामा हिनाटा को बोलता है हम अब पुराना वाला क्विक अटैक करेंगे जो काफ़ी तेज़ है। तो हिनाटा बोलता है मगर क्यों? कागेयामा बोलता है पता नहीं मगर मुझे लग रहा है कि उस नए वाले कॉम्बो को ये लड़का ब्लॉक कर सकता है मगर हमारे पुराने वाले को नहीं। हिनाटा ठीक है बोलता है। इनोके सर्व करता है। निशिनोया रिसीव करता है और कागेयामा बॉल को टॉस करके हिनाटा स्पाइक करता है और स्कोर हो जाता है। बाद में कुरो स्पाइक करके स्कोर कर लेता है। अब टाकेतोरा सर्व करता है। फिर टानाका रिसीव करता है। अब बॉल निशिनोया आसाई को थ्रो करता है और आसाई स्पाइक करता है मगर आसाई के स्पाइक को मोरुसुके रिसीव कर लेता है। ऐसा शायद ही हुआ है कि कभी किसी ने आसाई के स्पाइक को रिसीव किया है। ये देख के निशिनोया चकित है। बॉल केनमा के पास। कुरो को ब्लॉक करने के लिए करासुनो के ब्लॉकर्स जंप करते हैं मगर कुरो लेट जंप करता है। इससे ब्लॉकर स्पाइक ब्लॉक नहीं कर पाते और कुरो स्पाइक करके स्कोर कर ही लेता है। बाद में आसाही, सुकुशिमा, तनाका भी एक स्कोर करते हैं। करासुनो के 20 पॉइंट है और नेकोमा के 22 पॉइंट्स है। नेकोमा को जीतने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए। बाद में टाइम ब्रेक होता है और फिर से मैच स्टार्ट होती है। थोड़ी देर बाद अब करासुनो को 22 पॉइंट है। इधर मैच में केनमा और 1 पॉइंट लेता है। अब नेकोमा को जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए। फिर बाद में टानाका और हिनाटा एज ए डिकॉय एक्ट करके आसाही स्पाइक करता है और 1 पॉइंट लेता है। हिनाटा और आसाही दोनों फ्रंट लाइन पर है। ये करासुनो की सबसे बेस्ट पोजीशन है। टानाका रिसीव करता है बॉल कागेयामा के पास। कागेयामा बॉल आसाही को टॉस करता है। आसाही स्पाइक करता है। उसे मोरुसुके रिसीव करके बॉल फिर से आसाही की तरफ। आसाही स्पाइक करता है। फुकुनागा उसे रिसीव करता है। फिर टानाका बॉल को कागेयामा को थ्रो करता है। कागेयामा के पास बॉल देख के हिनाटा इस आशा से जाता है कि अब तो बॉल मारने को मिलेगा। ये कागेयामा समझ जाता है तो वो भी हिनाटा को ही बॉल थ्रो करता है। हिनाटा यूजुअल स्पाइक ना करके नॉर्मल स्पाइक करता है। बॉल ब्लॉकर से तो बच जाती है मगर मोरुसुके रिसीव कर लेता है। बॉल नेट को लग जाती है। काई बॉल को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करता है मगर बॉल नीचे गिरने वाली होती है तो फिर केनमा बॉल को ग्राउंड से ऊपर लेता है। बॉल अब करासुनो के साइड है। बॉल नीचे गिरने से बचाने को निशिनोया और हिनाटा ट्राई करते हैं मगर बॉल नीचे गिर जाती है और लास्ट का पॉइंट नेकोमा को मिल ही जाता है। इससे नेकोमा जीत जाती है और करासुनो हार जाती है। हिनाटा उन्हें बोलता है और एक मैच खेलते हैं तो नेकोमा के कोच बोलते हैं ठीक है। वो शाम तक खेलते हैं। अब तक उनके पूरे 3 मैच हो जाते हैं और सारे थके हुए हैं। नेकोमा के कोच करासुनो के प्लेयर्स को एडवाइस दे रहे हैं। वो बोलते हैं एक्चुअली तुम्हारे कोच के ग्रैंडपा और मैं हमेशा प्रैक्टिस मैच करते थे मगर बाद में उन्होंने रिटायरमेंट लिया उनके तबीयत के वजह से।
और मुझे लगा कि अब कारासुनो की टीम वापस नहीं आ सकती, मगर तुम बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है, स्पेशली तुम्हारे ऑफेंस में। नंबर 9 और नंबर 10 का जो कॉम्बो है वो कुछ अलग ही चीज़ है, और ये लेफ़्ट के प्लेयर्स टीम के पावर हाउसेस है। और आखिर में तुम बॉल को कितनी देर तक खेल सकते हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें एक टीम जैसा खेलने को काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मगर तुम इंडिविजुअल्स में काफ़ी पोटेंशियल है। मैं खुश हूँ कि हमारे वर्दी कोई प्रतिस्पर्धी है। मिलेंगे फिर से नेशनल्स में। बाद में सारे मिलके कोर्ट की साफ सफाई करते हैं। तभी टनाका और टाकेतोरा की दोस्ती हो जाती है। इनोका और हिनाटा की भी दोस्ती होती है। निशिनोया मोरुसुके की तारीफ करता है। मोरुसुके जो आसाई के स्पाइक को रिसीव करता है वो मोरुसुके। निशिनोया बोलता है तेरे रिसीव्स काफ़ी अच्छे हैं, हमारा एस है जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और तूने उसके भी स्पाइक को रिसीव किया, इम्प्रेसिव, मगर मैं अगली बार नहीं हारूंगा, देखना तुम। ये बोल के वो चला जाता है। बाद में सारे बाहर है और एक दूसरे को विदा कर रहे हैं। हिनाटा केन्मा के पास आता है और बोलता है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने बोला था मुझे वॉलीबॉल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो अब हमारे साथ खेल के तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें जीत के अच्छा लगा? तो केन्मा बोलता है नहीं, कुछ खास नहीं। तो इस पर हिनाटा बोलता है अगली बार मैं तुम्हारे में जीतने की चाहत बढ़ाऊंगा और हम जीतेंगे, तो तुम्हें लगेगा कि हारना मुझे पसंद नहीं और तुम्हारा गेम के प्रति देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो केन्मा बोलता है कूल, मैं इंतज़ार करूँगा। और यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।